गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। आज मैं आपको कल मैंने सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट के मतलब जो इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कराया था उसमें मैंने जस्ट वर्ब से सेंटेंस बनाए थे। आज जैसे आप देख रहे हो ऑब्जेक्ट और एडवर्बियल भी साथ में होंगे। तो जैसे मैं पहला सेंटेंस लेता हूँ ठीक है। राम, चलो वह किताब नहीं पढ़ता है। और जिन्होंने मुझसे पूछा था सर ऑब्जेक्टिव केस कैसे समझेंगे, वो आपको समझ में आ जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, तो ही डज नॉट रीड, वह किताब नहीं पढ़ता है। ही डज नॉट रीड अ बुक। ठीक है, वह किताब नहीं पढ़ता है। ठीक है, दाबी आ सकता है अगर वो किताब पर्टिकुलर होगी तो। ठीक है, डिफाइन कर दी होगी कि वही किताब है तो इंडिकेट कर दिया होगा तो देखो वो क्या नहीं पढ़ता है, तो ये यहां पर क्या है, सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये आपकी वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव केस हो गया। जिसने मुझसे पूछा था ये आपका ऑब्जेक्टिव केस हो गया। ठीक है, ये आपके मैं बताता जा रहा हूं और मैं किस तरीके से निकालेंगे फाइंड आउट करेंगे ट्रिक्स में अपनी वीडियो की फर्स्ट और सेकंड क्लास में बता चुका हूं। आप चेकआउट करके वहां से नोट्स बना सकते हैं। सेकंड सेंटेंस मैं बनाता हूं। ठीक है, कि क्या आप स्कूल जाते हो। अब ये जो स्कूल जाना जो सेंटेंस है, क्या आप स्कूल जाते हो, तो बेटा हिंदी में ये सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, मैंने बताया है। और हिंदी में इसकी पहचान ये है कि क्या पहले आता है सेंटेंस में, और इंग्लिश में पहचान ये है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। जब हेल्पिंग वर्ब पहले हो, सब्जेक्ट से पहले हो, तो आप समझ लेना कि वो सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और उसको ट्रांसलेट करने के लिए आपको हिंदी में क्या से शुरुआत करनी पड़ेगी। ठीक है, मन में सोचना पड़ेगा। जब आप मन में ट्रांसलेट करोगे तो सोचना पड़ेगा। ठीक, तो यहां पर आप मतलब तुम, यू, तो डू यू गो टू स्कूल। ठीक है, ये सेंटेंस बच्चे के लिए है क्योंकि बच्चे ही स्कूल जाते हैं। स्कूल होता है पढ़ाई के लिए, तो वहां पे दा नहीं आएगा स्कूल से पहले। मैं कल यही बता रहा था, ओटीपी वाला फॉर्मूला काम करता है अदर देन पर्पस। जहां अदर देन पर्पस हो तो वहां पर दा यूज होता है। ठीक है, ये आर्टिकल में कराऊंगा मैं। ठीक, डू यू गो टू स्कूल क्वेश्चन मार्क, राइट। तो ये जो है ये आपका ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये बाहर निकल आई। ये आपका सब्जेक्ट हो गया। ये आपकी ये जो प्लस है ये आपकी वर्ब हो गई। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, एडवर्बियल। क्यों, कहां जाता है, वेयर का रिप्लाई है। तो जो वेयर का रिप्लाई है ये, तो ये वेयर क्या है, वेयर हमें ये बताएगा कि ये स्कूल जाना। ठीक है, वेयर कहां जाता है, तो ये स्कूल क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ध्यान रखना, ये एडवर्बियल है। तीसरा सेंटेंस है, हम क्या सोचते हैं। चलो इसमें मुझे कुछ, हम उनके बारे में क्यों सोचते हैं, क्यों सोचते
हैं, हम उनके बारे में क्यों सोचते हैं। तो अब देखो इसमें आप देखो हम, ये क्यों है, ये WH फैमिली वाला सेंटेंस हो गया, राइट। तो हम क्यों सोचते हैं, तो वाई, ठीक है, वाई, हम उनके बारे में क्यों सोचते हैं, तो हम उनके बारे में क्यों सोचते हैं, तो वाई डू वी थिंक अबाउट देम। अब ये देम कहां से आया, ठीक है, तो दे, देयर, देम, जब मैंने प्रोनाउन टेबल कराई थी, ठीक है, तो प्रोनाउन टेबल में मैंने वो, ये देम जो है ये ऑब्जेक्टिव केस है, उनके बारे में, ठीक है। तो ये WH फैमिली हो गई आपकी, WH फैमिली, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया, राइट, राइट, और ये आपकी वर्ब हो गई, राइट, ये आपका प्रपोजिशन है, ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है, किसके बारे में, उनके बारे में, ठीक है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है, जो प्रोनाउन टेबल में आता है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, राइट। तो फोर्थ सेंटेंस आप देख लीजिए, और भी कुछ बन सकते हैं, राइट। अरे प्रोनाउन टेबल मैंने आपको कराई थी, जैसे कि दे, देयर, देम, तो ये जो है ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये सब्जेक्टिव केस होता है, ये सब सब्जेक्ट होते हैं, इन्हें सब्जेक्टिव केस कहा जाता है। इस लाइन को, जो ये लाइन मैंने आपको बताई थी, ये पॉजेसिव केस थी ये वाली, ठीक है, ये पॉजेसिव केस था ये, ठीक है, ये जो लाइन थी ये मैंने आपको कराई थी, ये सारी जो थी ऑब्जेक्टिव केस थी, राइट। तो इसके बारे में मैं यही बता रहा हूं आपको। तो ये जो था ये पॉजेसिव केस था, ये जो था सब्जेक्टिव केस था, ये आपकी लाइन ऑब्जेक्टिव केस थी, ठीक है। एक बार आप देखना, किसी ना किसी वीडियो में मैंने ये कराई है, मैं इस तरह से लेके चल रहा हूं कि बच्चों को कोई तकलीफ ना हो, राइट। उसके बाद अध्यापक, ठीक है, बच्चों को, ठीक है, अध्यापक बच्चों को किताबें देते हैं, ठीक है, अध्यापक, ठीक है, बच्चों को किताबें देते हैं। तो इसमें बेटे देखो दो ऑब्जेक्ट हैं, क्या देते हैं, किताबें, व्हाट का रिप्लाई, और किसे देते हैं, टू हुम, हुम का रिप्लाई, तो ये ऑब्जेक्ट दोनों ही है, मैंने इसमें आ गए, तो डॉल ऑब्जेक्ट है इसमें। तो अध्यापक बच्चों को किताबें देते हैं, तो द टीचर्स गिव्स, देना, वैसे डिस्ट्रीब्यूट वर्ड इस्तेमाल होना चाहिए, बांटते हैं, ठीक है, लेकिन आप, मैंने अब देना वर्ब लगा दिया तो आप गिव लिख लो, गिव, ज्यादा है टीचर्स तो एस नहीं लगेगा, ठीक है। द टीचर्स गिव क्या, अब इसमें ये सेंटेंस दो तरीके से बन सकता है। पहला ये, द टीचर्स गिव बुक्स, ठीक है, टू द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, ठीक है।
द टीचर्स गिव्स बुक्स टू द चिल्ड्रन, किताबों मतलब जो टीचर्स हैं बच्चों को किताब देते हैं। और दूसरा ऐसे ही बन सकता है कि द टीचर्स गिव, ठीक है, सॉरी टू से, अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो मैं दोबारा रिपीट करता हूं, आई एम सॉरी। टीच लिखा सही है, देखो, द टीचर्स गिव बुक्स टू द चिल्ड्रन, राइट। दूसरा तरीका ये है द टीचर्स गिव चिल्ड्रन बुक्स, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि दो ऑब्जेक्ट आते हैं तो कैसे यूज होता है, सारी ट्रिक्स बताऊंगा, डोंट वरी। पहले आप थोड़े पैरों पे खड़े होना तो सीखो इंग्लिश में, राइट। कल एक बच्चे ने फोन किया, सर बताओ इंग्लिश में पोएम कैसे लिखते हैं। मैंने उसको बोला बेटे अगर मैं बता दूंगा तो फिर आप सीखोगे कैसे, आप इस लायक बनो, वीडियो देखो मेरी, आप पोएम, पोएट्री, स्टोरी, नॉवल सब लिखोगे, राइट। इस लायक आप बनो तो सही, मैं आपको कमजोर कर दूंगा बता के। फिर वो इंसिस्ट कर रहा था कि सर प्लीज सर बता दो। मैंने उसको लाइन बताई, ठीक है बेटा आप इस तरह से कर लो, तो ठीक है। ये तो चलो मैंने आपको बताने के लिए लाइन खींची। तो उसके बाद फिफ्थ सेंटेंस, ठीक है, तो आप अपने बारे में क्यों नहीं सोचते हो। मैं ये सेंटेंस थोड़ा टफ बना दिया, आप अपने बारे में क्यों नहीं सोचते हो। अब देखो यही मैं बता रहा था कि ये जो सेंटेंस है ना, मैं इसको एंड करूंगा यहीं पर, ये थोड़ा टफ है, समझाऊंगा। देखो बेटा मैं अब तक आपको यही करा रहा हूं। तो मेन 4 रूल होते हैं, 4 रूल होते हैं। सिंपल यानी अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक सिंपल सेंटेंस। दूसरा होता है नेगेटिव, नॉट वाले, नेगेटिव एन से शुरू हो रहा है, नॉट एन से शुरू हो रहा है। उसके बाद तीसरा रूल होता है सिंपल इंट्रोगेटिव, यानी कि जब इंट्रोगेटिव हो जो क्या से शुरू हो हिंदी में, और इंग्लिश में पहचान है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाए। हेल्पिंग वर्ब क्या, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, डू, डज, डिड, ये सब हेल्पिंग वर्ब है। हैड, विल, शैल, ये हेल्पिंग वर्ब है। और चौथा होता है इंट्रोगेटिव विद डबल फैमिली। तो जैसे व्हाई, व्हेन, वेयर ये आ जाए। अब मैंने कहा था 2 और रूल बनते हैं, उसका एक रूल देखो आपके सामने आ रहा है। ये वाला रूल आप खुद बना सकते हो, ठीक है। कैसे, ध्यान से देखो बेटा, सामने तो कर रहे हैं, देखो। अब इसको एक बार ध्यान से देखना है, ये रूल कैसे बनेगा। आप अपने बारे में क्यों नहीं सोचते हो, ये हमारा है। तो सबसे पहले क्यों, पता चला डबल फैमिली का है। अब ये एक तो हमें ये पता चल गया कि ये सेंटेंस WH फैमिली वाला है, इससे तो ये पता चल गया, राइट। और दूसरा ये नहीं है, इससे ये पता चला कि ये नेगेटिव भी है, नेगेटिव सेंटेंस भी है, ठीक है, नेगेटिव भी है। अब ये रूल 5वां रूल काम आ गया। एक 6th रूल होता है, चलो ये आ गया है, अब ऑन द स्पॉट निकल के आएगा, मैं कोई रटके तो आपको पढ़ाता नहीं, ऑन द स्पॉट ही पढ़ाता हूं, जस्ट क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि आपको रटूं और पढ़ाऊं। भाई फिर 15-16 साल का एक्सपीरियंस कब काम आएगा ये बताओ। 15-16 साल से रिसर्च चल रही है, कर रहा हूं मैं, अभी भी मैं कर रहा हूं, तो वही आपको डिलीवर कर रहा हूं, वही आपको टीच कर रहा हूं, तो इसकी जरूरत ही नहीं है। तो ये ऑन द स्पॉट मेरे ब्रेन से सेंटेंस निकलते हैं, रूल बन जाता है, राइट। तो इसमें आप देखो, अब इसमें सबसे पहले आप वैसे ही चलो जैसे आपका रूल होता है इंट्रोगेटिव वाला। कौन सा, डबल फैमिली वाला। तो आप क्या करोगे, क्या लागू करोगे आप सबसे पहले इसको बनाने के लिए, वाई, क्योंकि क्यों है। उसके बाद आप डू, यू से के साथ डू आता है। व्हाई डू यू थिंक,
ये वर्ब है। वाई डू यू थिंक, अपने बारे में, वाई डू यू थिंक, ठीक है, आप अपने बारे में, ठीक है, आप अपने बारे में क्यों नहीं सोचते हो, वाई डू यू वाई डू यू नॉट थिंक अबाउट, ठीक है, योर सेल्फ, ठीक है, योर सेल्फ, ठीक है, आप अपने बारे में, जैसे योर सेल्फ ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, मतलब अपने बारे में, स्वयं के बारे में आप क्यों नहीं सोचते, यदि आप किसी सेकंड पर्सन को बोल रहे हो तो, राइट, आप अपने बारे में क्यों नहीं सोचते हो, वाई डू यू नॉट थिंक अबाउट योर सेल्फ, क्वेश्चन मार्क। एक तरीके से और बनेगा जो स्पीकिंग में ज्यादातर यूज होता है, स्पीकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्या, वाई डोंट, मैं डू और नॉट को एक साथ ले आया। ट्रिक क्या है आर्या, ध्यान से देखो, जब इन दोनों को एक साथ ले आते हैं, हम जोड़ देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो वो हमेशा WH फैमिली के बाद आ जाता है, राइट। उसके बाद फिर सिर्फ यू आता है, सब्जेक्ट। अब वाई डोंट यू थिंक, ठीक है, थिंक अबाउट योर सेल्फ, सॉरी, Why don't you think about yourself, राइट। तो ये है, इसमें क्या है, नॉट हमने सप्रेस कर दिया, सप्रेस मतलब दबा दिया, मतलब उसको सप्रेस मतलब शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट फॉर्म कर दिया। तो ये कुछ सेंटेंस थे जो मैंने बनाए, ये रूल नया लागू कर दिया है, इसी तरह से आप समझ जाओगे। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का कॉन्सेप्ट आई थिंक यहीं खत्म करता हूं मैं। और इसमें अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी तो अपने जस्ट पोस्ट योर डाउट्स और क्वेरीज इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिजॉल्व ड्यूरिंग टीचर लर्निंग प्रोसेस टुमारो। मैं उन्हें रिजॉल्व कर दूंगा, समझा दूंगा। अब मेरे हिसाब से प्रेजेंट इंडेफिनिट में कुछ बचा नहीं है और प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस का सेशन भी लेके आऊंगा मैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज का। लेकिन अब नेक्स्ट करेंगे हम, मैं सोच रहा हूं पहले वो करा दूं जिससे आपको स्टोरी समझ में आए पढ़ने में, कोई भी चीज वगैरह इंग्लिश में पढ़ो तो आप कंटेंट और अपने व्यूज, अपने थॉट्स, अपने आंसर्स हिंदी की स्टोरी पढ़ के जस्ट आप उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सको, तो पहले वो कराऊंगा मैं, राइट। ओके बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे। ओके, कल नया टॉपिक करेंगे हम, आई थिंक यही है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, कुछ नहीं बचा है। ओके बाय, सी यू, बाय बाय।